हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 में जो आपका सीडीपी आता है उसका टॉपिक जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो है आपका अधिगम, लर्निंग, सीखना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखना मानव की जन्मजात प्रकृति है। जो आपका सीखना है वह मानव की जन्मजात प्रकृति है। ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें फिक्स नहीं होता कि कितना सीखना है कितना नहीं। जो सीखना आपका शैशवावस्था के अनुसार है वो अनुकरण के द्वारा होता है। जो बच्चे आपके शैशवावस्था वाले बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं और जिज्ञासु भी होते हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि आपके प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा होने लगती है उनमें। इसके बाद वो अनौपचारिक शिक्षा के लिए परिवेश में ही अपने अनौपचारिक शिक्षा पाते हैं। जो सीखते हैं वो अनौपचारिक तरीके से अपने परिवेश में ही सीखते हैं। जैसे घर हो गया या समाज हो गई, जो आपकी परिवेश हो गया। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी विद्यालय से प्राप्त होती है, जो टीचर से प्राप्त होती है, वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। इसमें फिक्स रहता है कि कितना सिखाया गया कितना नहीं सिखाया गया। सीखना क्या है? मानव या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जो आपका मानव या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही सीखना कहते हैं। सीखना दो टाइप का आपका होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है, दूसरा आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। जो सीखना का जो आपका एक सामान्य अर्थ है, एक आपका मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जो आपका सामान्य अर्थ है उसमें सीखना क्या होता है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन ही आपका सीखना होता है, या व्यवहार में सभी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। जो आपका मनोवैज्ञानिक अर्थ है उसमें अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन जो आपका उसे सीखना बोलते हैं। व्यवहार में जो आपका स्थायी परिवर्तन होता है वो मनोवैज्ञानिक का अर्थ है। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, अर्थात अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। जो आपका अधिगम है वह खोजपूर्ण है एवं वातावरण की उपज है। जो आपका अधिगम है वह खोजपूर्ण है एवं वातावरण की उपज है। जो आपका अधिगम है यह एक व्यापक संकल्पना है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो आपका सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व पुनर्वलन है। जो आपका अधिगम है विवेकपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। जो आपका सीखना है वह व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। अधिगम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है और व्यक्ति इसके द्वारा वातावरण में उपयुक्त प्रक्रिया करते हैं। सीखना एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो लक्ष्योन्मुखी है। जो आप सीखना जो आपकी ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो आपकी एमफुल है। सीखना वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। सीखना जो आपका जैसे वातावरण मतलब माहौल पे है, कुछ लोग जो गलत संगत पकड़ लेते हैं, जैसे मादक पदार्थ का सेवन करना, ये सब और बीमारियां, ये सब मतलब आपके वातावरण से भी आ जाती हैं और वंशानुक्रम से भी आ जाती हैं। सीखना
यह आवश्यक नहीं है कि अधिगम शैक्षिक संस्थान में ही प्राप्त किया जाए। जो अभी मैंने बताया, सीखना आपका औपचारिक भी होता है और आपका अनौपचारिक भी होता है। जो औपचारिक होता है उसमें फिक्स रहता है कि आप विद्यालय में ही सीखेंगे, और जो अनौपचारिक होता है वो परिवेश या घर आप कहीं भी सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीखने की परिभाषाएं, जो इसी में अधिगम में है। सीखने की परिभाषाएं आपके वैज्ञानिक ने क्या क्या बोला है सीखने पर। जो आपके स्किनर हैं वो अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने क्या बोला है? स्किनर के अनुसार सीखना व्यक्ति के व्यवहार एवं प्रगतिशील परिवर्तन है, अर्थात सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो स्किनर के अनुसार जो आपकी जो परिभाषा है वो सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो इन्हीं की दूसरी परिभाषा है वह प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन ही अधिगम की प्रक्रिया है। इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो है वुडवर्थ। इनके अनुसार सीखना क्या है? इनके अनुसार सीखना NK प्लस NR, न्यू नॉलेज प्लस न्यू रिस्पॉन्स। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार जो आपका नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन को ही आपका सीखना कहते हैं। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो आपके क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने क्या बोला है? अधिगम आदतों, अभिवृत्तियों एवं ज्ञान का अर्जन है। जो आपका सीखना है वह K प्लस H प्लस A पर निर्भर करता है। K से नॉलेज, H से हैबिट, A से एटीट्यूड। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि आज क्रो एंड क्रो ने आज से आपका आदत हो गया, आज से आपका अभिवृत्ति हो गई और जे से आपका ज्ञान हो गया। तो अधिगम आदतों, अभिवृत्तियों एवं ज्ञान का अर्जन है। जो आपका नेक्स्ट है वो गेट्स के अनुसार है। गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इसको आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जो गेट खोलने में ना अनुभव का प्रयोग होता है। जैसे आप घर का डोर होता है ना, उसको गेट धीरे से भी आप खोल सकते हैं। जो नया होगा वो तेज खोलेगा ना, तो इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। और जो आपके क्रॉनबैक हैं उनके अनुसार क्या है? अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। जो आपके क्रॉनबैक हैं उन्होंने अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन, अनुभव के फलस्वरूप जो व्यवहार में उनका परिवर्तन आता है किसी का, तो उसे ही अधिगम बोलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड जी क्या बोलते हैं आपके अधिगम पर? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गिलफोर्ड तो सीधा सीधा बोल दिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही आपका सीखना है। जो आपका हिलगार्ड है वो क्या बोलते हैं? हिलगार्ड के अनुसार सीखना अभ्यास एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जो आपके हिलगार्ड हैं इनको सपोज करिए आप हिलगार्ड को होमगार्ड बना लीजिए। हिलगार्ड से होमगार्ड, तो होमगार्ड की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको अभ्यास एवं प्रशिक्षण दोनों दिया जाता है। इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो आपके हिलगार्ड हैं वो अभ्यास एवं प्रशिक्षण दोनों से हो व्यवहार में परिवर्तन जो लाते हैं वो आपका सीखना कहलाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपके जो थांडायक हैं उन्होंने सीखने पर क्या कहा है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया या उत्तेजना को जोड़ना ही अधिगम है। जो आपके एक थांडायक हैं उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया को जोड़ना ही अधिगम है। जो पावलाव हैं आपके अनुकूलित
क्रिया के द्वारा आदत का निर्माण ही अधिगम है। जो आपके पावलोव हैं, इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया है के द्वारा आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम के प्रकार। अधिगम के कितने प्रकार हैं? अधिगम के आपके अधिगम किए जाने वाले कार्य के प्रकृति के आधार पर अधिगम के 3 प्रकार हैं। जो आपका फर्स्ट है शाब्दिक अधिगम, सेकेंड है आपका गत्यात्मक अधिगम, थर्ड है आपका समस्या समाधान। जो आपका फर्स्ट है शाब्दिक अधिगम, इसमें क्या होता है, भाषा कौशल पहले आता है, फिर शब्द निर्माण होता है, इसके बाद वाच्य संरचना होती है। जो आपका गत्यात्मक अधिगम है, इसमें गामक कौशल आता है। जो आपका थर्ड है समस्या समाधान, इसमें जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान सीखना है। अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के आपके 3 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, सेकेंड आपका भावात्मक क्षेत्र, थर्ड आपका क्रियात्मक क्षेत्र। जो आपका है ज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका ज्ञान आता है, अबोध आता है और आपका अनुप्रयोग आता है। जो आपका भावात्मक क्षेत्र है, उसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मूल, व्यवहार निर्माण ये आते सर। जो आपका क्रियात्मक क्षेत्र है, इसमें गामक कौशल जैसे आपके उठना बैठना चलना, ये आपके गामक कौशल हो गए। ये आपके अधिगम के क्षेत्र हैं। अधिगम के स्तर कितने होते हैं? अधिगम के आपके 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 है आपका स्मृति स्तर, सेकेंड है आपका अबोध स्तर, जो आपका लास्ट है आपका थर्ड चिंतन स्तर। जो आपका स्मृति स्तर होता है जो आपका निम्न स्तर का होता है, जो आपका चिंतन होता है वो आपका उच्च स्तर का होता है। स्मृति स्तर में आपका विचार प्रक्रिया का अभाव रटने पर आधारित होता है। जो आपका याददाश्त है उसमें विचार प्रक्रिया का अभाव रटने पर आधारित होता है। जो का अबोध है उसमें ज्ञान प्लस समझ होती है। जो आपका चिंतन है इसमें ज्ञान प्लस समझ प्लस तर्क क्षमता। जो आपका लास्ट टॉप पर है समस्या समाधान की योग्यता का विकास और तार्किक चिंतन की योग्यता। ये आपके अधिगम के 3 स्तर हो गए। अधिगम की जो विशेषताएं हैं वह फर्स्ट नंबर है आपका यह वातावरण की उपज है। जो आपकी अधिगम की विशेषताओं में है वो अधिगम वातावरण की उपज है। जो आपका सीखना है व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। जो आपका सीखना है विवेकपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण अर्थात सीखना प्रगति है। सीखने के नियम। जो आपके अधिगम के नियम है वो आपके थार्नडाइक महोदय के अनुसार देखिए कितने नियम इन्होंने दिए। थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम के प्रतिपादन किया है। जो आपका थार्नडाइक महोदय हैं इन्होंने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए हैं जिन्हें प्राथमिक नियम या मुख्य नियम बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट नंबर आ जाता है तत्परता का नियम, सेकेंड आपका आ जाता है अभ्यास का नियम, जो आपका थर्ड आता है वो आता है प्रभाव का नियम। फर्स्ट नंबर देखते हैं तत्परता का नियम। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देती है जिससे सीखना आसान हो जाता है। जो आपका तत्परता होती है इसमें व्यक्ति तत्पर रहता है, ध्यान केंद्रित करने में आपको सहायता देती है जिससे सीखना और भी सरल हो जाता है और उन्हें संतोष प्राप्त हो जाता है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता नियम पर आधारित है। जो आपका कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना है वो आपके सीखने के तत्परता नियम पर आधारित होती है। जो आपका सेकेंड नियम है वो है अभ्यास का नियम। इस नियम में सीखने की प्रक्रिया की
आवृत्ति होती है तो उसे आसानी से सीखा जा सकता है। जो अभ्यास का नियम, इसमें व्यक्ति बार बार करके सीखता है। क्रिया की आवृत्ति होती है तो उसे आसानी से सीखा जा सकता है और समय पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे टाई बांधना, साइकिल चलाना, टाइप मशीन चलाना। तो इन सब में आपको क्रिया बार बार होती है जिससे वह आसानी से सीखा जा सकता है। थर्ड है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध प्रभाव के आधार मजबूत या कमज़ोर होते हैं। जो आपका प्रभाव है वो उद्दीपक प्लस अनुक्रिया के अकॉर्डिंग है। थॉर्नडाइक ने द्वितीयक प्रतिपादन 5 सीखने के गौण नियम दिए। जो आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने 3 जो आपके प्राथमिक नियम दिए हैं और आपके जो द्वितीयक या गौण नियम दिए हैं वो उन्होंने 5 नियम दिए। चलिए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। जो आपका सेकेंड नियम है मनोवृत्ति का नियम। थर्ड नंबर है आपका आंशिक क्रिया का नियम, जिसमें अंश से पूर्ण की ओर होता है। फोर्थ है आपका सहचर का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम। जो आपका 5 नंबर है सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का नियम। ये आपके थॉर्नडाइक के द्वितीयक या 5 गौण नियम हैं। सीखने के प्रमुख सिद्धांत। जो आपके सीखने के प्रमुख सिद्धांत है उनमें से नंबर 1 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, जो आपके अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने ये सिद्धांत भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए। इसको और नामों से जाना जाता है। जो आपका प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत है, जैसे एसआर बॉन्डिंग थ्योरी आपका होगा, सहचरवाद हो गया आपका, सह संबंध हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया आपका, और संबंधवाद भी हो गया। ये आपके कई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है। जो आपके थॉर्नडाइक हैं वो आपके व्यवहारवादी है। जो आपके एसआर थ्योरी बोली जाती है, इसमें जो एस होता है वो आपका उद्दीपक होता है जो अभिप्रेरित लक्ष्य होता है। जो आर होता है वो अनुक्रिया होती है। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया आपकी अनुक्रिया होती है। प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया, जो मैंने अभी बताया। जो आपकी भूख है वो अभिप्रेरणा है। बिल्ली के लिए भूख अभिप्रेरणा है और भोजन उद्दीपक है। सेकेंड नंबर है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। जो इसके प्रतिपादक हैं वो आपके स्किनर महोदय हैं, जो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग चूहे पर किया। जो इनका फर्स्ट प्रयोग था वो चूहे पर था, जो कि सफल हुआ। जो आपका सेकेंड किया इन्होंने वो कबूतर पर किया, जो आपका असफल रहा। इनका जो प्रयोग है, जो इनकी पुस्तक है थॉर्नडाइक की, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक पुनर्वलन होता है और दूसरा ऋणात्मक, जिसको नेगेटिव बोलते हैं। जो आपका पॉजिटिव पुनर्वलन होता है उसमें क्या होता है, आपका क्रिया को मजबूत करता है।
वो पॉजिटिव थिंकिंग देता है जो प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे भोजन है, पानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, जिससे प्राणी आनंद एवं संतोष की प्राप्ति करे, वो आपका धनात्मक पुनर्बलन हो गया। जो आपका निगेटिव पुनर्बलन हो गया वो है सही क्रिया के लिए प्रेरित करना, जो प्राणी को कष्ट व पीड़ा दे। इस पुनर्बलन से पलायन का भाव होता है, जैसे अप्रशंसा, निंदा, इस टाइप के आपके निगेटिव पुनर्बलन होते हैं। जो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दूसरे नाम है या अन्य नाम है वो है सक्रिय अनुबंधन, आर टाइप अनुबंधन, RS अनुबंधन, संभावित पुनर्बलन, आपके नैमित्तिक अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन, व्यवहारिक सिद्धांत, अभिक्रमित अन्वेषण, कार्यात्मक प्रतिबद्धता और आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये इसके सिद्धांत के नाम हो गए ढेर सारे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है पावलोव का शास्त्रीय क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे परंपरागत सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। जो आपके पावलोव महोदय हैं ये आपके रूस के निवासी हैं। इन्होंने प्रयोग कुत्ते की निकलने वाली लार पर किया। पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। इनका जो शोध था वो पाचन क्रिया पर शोध था और इसमें समय की पाबंदी का ज्ञान होता है। बच्चा अनुशासन में ना हो तब भी। चलिए इसके अन्य नाम देख लेते हैं। जो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसमें प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिस्थापक सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुबंधन और आपका शास्त्रीय अनुबंधन और एस अनुबंधन। जो आपका एस थ्योरी है, एस टाइप थ्योरी है, ये आपकी पावलोव जी की है। जो आपकी आर टाइप थ्योरी है वो आपके स्किनर की है और जो आपके एसआर थ्योरी है वो आपकी थॉर्नडाइक जी की है और स्किनर की RS अनुबंधन है और पावलोव जी का SR थ्योरी है। इसको बहुत ध्यान से देखना है कौन किसकी थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव जी आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। और जो आपके नेक्स्ट है सूज का सिद्धांत, इसको अंतःदृष्टि का सिद्धांत या समरक का सिद्धांत बोलते हैं। ये आपका गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है, जैसे वर्दीमान, कोफ्ता, कोहलर। मेन आपका है कोहलर का। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। जो इनका प्रयोग था वो था सुल्तान नामक चिंपैंजी। उसको केले दे के एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसको केला रख देते हैं, टांग देते हैं छत पे, तो उसको कैसे खींचता है वो देखा है इन्होंने। ये आपके जो वर्दीमान, कोफ्ता, कोहलर हैं ये आपके जर्मनी के निवासी हैं और गेस्टाल्ट वादी हैं। नेक्स्ट आता है आपका मांग का सिद्धांत या आवश्यकताओं का सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत। इसको मैस्लो ने दिया है जो आपके अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने बताया है कि नीड की क्या क्या आवश्यकता होती है। जो आपका 5 प्रकार की नीड होती है, शारीरिक, सेकेंड आपका सुरक्षा, थर्ड है आपका स्नेह, फोर्थ है आपका सम्मान और 5 है आपका आत्म सिद्धि। जो सबसे प्रबल मांग है वो है शारीरिक, जो सबसे कमज़ोर मांग है वो आपकी
आत्मसिद्धि है। मांग की आवश्यकताएं, मानव की जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं। पहले आपको शरीर होना चाहिए, शारीरिक जो सुरक्षाएं हैं शरीर के लिए, फिर सुरक्षा, फिर स्नेह, फिर सम्मान, फिर आत्मसिद्धि। जो आपके अन्य नाम हैं इस सिद्धांत के, वह है आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, न्यूट थ्योरी। निश्चय आपका समीपता का अनुबंध सिद्धांत, ये आपका एडविन रे गुथरी ने दिया। अधिगम के वक्र, सीखने के वक्र क्या होते हैं। स्किनर के अनुसार सीखने के वक्र सीखने के में प्रगति के सूचक होते हैं। जो आपके सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने में प्रगति के सूचक होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका सामान्य या सरल रेखी वक्र, सेकेंड है आपका उन्नतोदर वक्र, थर्ड है आपका नतोदर वक्र, और फोर्थ है आपका मिश्रित वक्र। जो आपका सरल रेखी वक्र है इसमें सीखना एक सरल रेखा के रूप में होता है। जो आपका सेकेंड है उन्नतोदर वक्र, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें सीखना समय के साथ तेज़ी से बाद में गिरावट, सीखना जो होता है पहले स्टार्टिंग में तेज़ी होती है और बाद में गिरावट हो जाती है। जैसे आप वक्र देखिए, स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ हो गया फिर डाउन होता चला गया, जो आपका उन्नतोदर वक्र होता है। थर्ड है आपका नतोदर वक्र, जो इसमें सीखना क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में सीखने की प्रक्रिया मंद होती है फिर तेज़ी आ जाती है, अचानक से बढ़ जाता है इसका ग्राफ। देखिए यहाँ से समय के साथ एकदम से बढ़ गया। जो आपका मिश्रित वक्र है उसमें क्या होता है, सीढ़ी बनती रहती है, पहले आपका बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके सीढ़ी नुमा आपका वक्र बन जाता है, वो आपका मिश्रित वक्र होता है। ये आपके स्किनर के 4 जो सीखने के वक्र के प्रकार हैं वो चारों ही हैं। सीखने का स्थानांतरण, जो आपका अधिगम का स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वो क्या है। अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान अथवा कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी एक चीज़ को सीखे हैं किसी क्षेत्र में, तो जैसे आप स्टडी कर रहे हैं आप ये सीटेट की, और फिर इसके बाद आप उसी ज्ञान को आप सुपर टेट में यूज कर लें तो वो आपका अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा, जिसे अधिगम अंतरण या सीखने का अंतरण या प्रशिक्षण अंतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं, जैसे आपका सीखने का स्थानांतरण हो गया, अधिगम अंतरण हो गया, आपका सीखने का अंतरण हो गया, प्रशिक्षण अंतरण हो गया, आपका प्रशिक्षण का स्थानांतरण हो गया। ये सब आपके सीखना होता है। इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला है। जॉन लॉक के अनुसार गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है। इसका प्रयोग दूसरे विषयों के सीखने में किया जा सकता है। जो जॉन लॉक है इनके अनुसार गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है। जो गणित है इसका प्रयोग दूसरे विषयों को सीखने में किया जा सकता है। जो आपके प्लेटो हैं उनके अनुसार किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को ज्यामिति पढ़ाया जाए तो वह तीव्र गति से सीख सकता है। जो आपका मंदबुद्धि जो बालक या व्यक्ति होता है, अगर उसको आप ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वह तीव्र गति से सीख सकता है, ये प्लेटो के अनुसार। जो आपके हिलगार्ड हैं इनके अनुसार क्या है, एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है, सीखने के एक क्षेत्र में
अर्जित ज्ञान, अभिवृत्ति और आयतों का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधगम स्थानांतरण कहलाता है। पीटरसन के अनुसार स्थानांतरण सामान्यीकरण है, क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। जो आपके पीटरसन महोदय हैं, इनके अनुसार स्थानांतरण जो आपका है वो सामान्यीकरण है, क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार करता है। अधगम के स्थानांतरण के प्रकार, जो आपके सीखने के स्थानांतरण हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है धनात्मक स्थानांतरण, सेकेंड आपका ऋणात्मक स्थानांतरण, जो आपका थर्ड है वो है क्षैतिज स्थानांतरण, जो आपका फोर्थ है वो है लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, जो आपका 5 है एकपक्षीय स्थानांतरण, जो आपका 6 नंबर है द्विपक्षीय स्थानांतरण। चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं, धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, फायदा एवं लाभ वाला स्थानांतरण। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, कार चलाने का कौशल ट्रक चलाने में सहायक हो। जैसे कोई व्यक्ति आपका कार चला रहा है और वही ज्ञान कौशल वो आप ट्रक चलाने में उसका सहायक हो जाए तो उसको धनात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। उसको अधगम का धनात्मक स्थानांतरण हो गया। मोबाइल से कंप्यूटर चलाना सीखना, संस्कृत का ज्ञान हिंदी व्याकरण सीखने में मदद करना, और आपका जो गणित का ज्ञान है वह भौतिक विज्ञान में सवाल लगाने में काम आता हो, इसको धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब किसी एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल दूसरे क्षेत्र में सहायक सिद्ध हो तो उसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक मैंने बताया, कार अगर कोई इंसान चला रहा है तो अगर उसका कौशल ट्रक चलाने में या बस चलाने में काम आ जाए तो उसको धनात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। जो आपका सेकेंड है वह ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। इसमें हानि या नुकसान वाला स्थानांतरण होता है। जैसे हिंदी टाइपिंग से अंग्रेजी टाइपिंग सीखना। जैसे कोई हिंदी टाइपिंग अगर सीखे हुए है तो वह अंग्रेजी टाइपिंग सीखेगा तो उसको टाइपिंग वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका हिंदी का अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। और जैसे आपका बंगाली भाषा का ज्ञान हिंदी सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। बंगाली भाषा अलग है, आपकी हिंदी भाषा अलग है। जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका थर्ड है वो क्षैतिज स्थानांतरण। स्तर में बदलाव ना हो, जो उसका स्तर है उसमें बदलाव ना हो। जैसे कक्षा 10 के गणित का ज्ञान कक्षा 10 के विज्ञान को सीखने में मदद करे। जो आपका स्तर है वो सेम है, क्लास आपकी जो 10th है वो स्तर है। एक व्यक्ति कार द्वारा चलकर कानपुर से दिल्ली पहुंचता है। इसमें आपका स्तर है जो स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं है। जैसे वह कानपुर से दिल्ली जा रहा है तो बाई रोड भी जा सकता है, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, इस टाइप का। फोर्थ नंबर है आपका लंबवत या ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, छोटे स्तर का ज्ञान बड़े स्तर में काम आता है। जैसे आपके कक्षा 10th की गणित का ज्ञान बड़ी परीक्षा की सफलता के लिए सहायता करे। जैसे आपका जो सीटेट का जो है ज्ञान वो आपके सुपर टेट या अदर एग्ज़ाम के लिए सहायता करे। साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने के प्रयोग में आए, वह आपका लंबवत ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण कहलाता है। जैसे नेक्स्ट है आपका एक पक्षी स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, बाएं हाथ से कलम चलाने का कार्य बाएं हाथ से लिखने के काम आए। इसमें एक ही पक्षी है, जो एक ही अगर हाथ है तो एक हाथ से ही काम हो रहा है। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल बाएं हाथ से कपड़े सिलने में मदद करता है। जो आपका सेकेंड नेक्स्ट है वो है आपका द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक
स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, बाएं हाथ से तलवार चलाने वाला योद्धा आवश्यकता पड़ने पर दाएं हाथ से तलवार आसानी से चलाए। इसमें आपका दोनों हाथ से चलते हैं, जैसे कुछ बालक दोनों हाथ से कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे कोई अपने दाएं हाथ से भी लिखता है और बाएं हाथ से भी लिखता है। जी आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। इस टाइप से आपका अधिगम पूरा कंप्लीट हो गया, जो टॉपिक है सीखना। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और CDP की जो क्लास है आपकी डे बाय डे चल रही हैं। थैंक यू।